राम राम देवियों और सज्जनों। हम लोग 32वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और वार्ता यह चल रही थी कि उसका दर्पण ही क्या कर लेगा। उसका दर्पण ही क्या कर लेगा जो अंधा है। उसी तरह से वेद पुराण ही उसका क्या कर लेंगे जिसके अंदर समझ नहीं है। और समझ क्यों नहीं होती है? समझ ना होने का एक कारण अहंकार भी होता है। अगर अहंकार है तो समझ नहीं होगी। तो अभी मैं जो रेफरेंस दे रहा था, चली जात देखा एक नारी, वो अहंकार पे सवार है और भ्रमित है। भ्रमित होने के नाते चली जात वह बाटा ही बाटा, कभी इस रास्ते जाती है, कभी इस रास्ते जाती, कभी इस रास्ते जाती, निश्चित नहीं है। क्या जान पाएगा, क्या जान पाएगी वो? और सोनहार के ऊपर खाटा, वो ऐसी सोई हुई है कि उसके ऊपर चारपाई है। अब बताओ क्या मिलेगा उसको? अब ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र देख लीजिए। ईशावास्य उपनिषद का 9वां मंत्र है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं वह अंधकार में है। ततो भूया इवते तपोतयो च विद्यायाम रतः। लेकिन जो विद्या में रत हैं वह घोर अंधकार में। जो विद्या में नहीं है वो अंधकार में है। उनको प्रकाश में लाया जा सकता है, वो प्रकाश में आ सकते हैं, लेकिन जो विद्या में रत हैं वह घोर अंधकार में है। तो जो शास्त्रों में रत है, वेद में पुराण में जो रत है वो घोर अंधकार में है। प्रकाश में वह है जो जाएगा और निकल के बाहर आ जाएगा। पहले कबीर बता चुके हैं, जाए और निकल के बाहर आ जाए, 34 अक्षरों से। आगे एक रेफरेंस और देते हैं, जिससे बाकी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, उनका शास्त्र ही क्या कर लेंगे। अब शब्द देखते जाइएगा। लोचनाभ्याम विहीन से, जिसकी आंखें नहीं है, दर्पणम किम करिष्यति, उसका दर्पण क्या कर लेगा। और अधीत्य चतुरो वेदा सर्वशास्त्राणि अनेकशः ब्रह्म तत्व न जानाति दरभी पाक रसम यथा। चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, लेकिन इससे क्या हुआ? जब वो ब्रह्म तत्व उसने नहीं जाना तो उसका व्यवहार कैसे है? जैसे करछुली भोजन का रस नहीं जानती। और यथा खरस चंदन भारवाही, जैसे गधा, चंदन ढोने वाला गधा, वही बात। ये तीनों पंक्तियों का अनुवाद इन पंक्तियों में है। यथा खरस चंदन भारवाही, भारत से बेता न तो चंदन से। भार तो जानता है,
भार को तो जानता है लेकिन चंदन को नहीं जानता। तथा विप्र, विप्र पढ़े लिखे लोग, विद्वान, उसी प्रकार से विद्वान 6 शास्त्रों से युक्त होते हुए भी सदज्ञानहीन होते हैं। अब यहां एक बात पर और विचार कर लीजिए। खाली पढ़े लिखे तुलसीदास ही नहीं शास्त्रों का अनुवाद करते हैं, कबीर भी शास्त्रों का अनुवाद करते हैं। तब उनको आप कम पढ़ा लिखा क्यों कहते हो? क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि ऐसे विद्वान ही कम पढ़े लिखे हैं जो कबीर को कम पढ़ा लिखा समझते हैं? देखिए यहां कहां कहां का अनुवाद इन 3 पंक्तियों में है। और वैसे ही अनुवाद, बिल्कुल हूबहू अनुवाद। इसको आप देखेंगे जब काव्य के लक्षण बताए गए हैं, कविता के बताए गए हैं, कविता के प्रकार बताए गए हैं, पीछे आप देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा कि कबीर कितने पढ़े थे और कबीर किस तरह के कवि थे। तो यहां तक हो गया। कहें कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। अगली रामायणी पे चलते हैं, पहले उसका पाठ कर देते हैं। रामायणी 33। वेद की पुत्री सुमृत भाई, सो ज्योरी कर लेते ही आई। आपो ही बर यापन घर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। बंधवत बंधा छोरियो न जाई, विषय स्वरूप भूल दुनियाई। हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कही छूटा। राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगौ रस, सूधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हौस। इसमें रामायणी का संदर्भ मैं पहले इसके साखी का संदर्भ में पहले दे चुका हूं। इसके पहले की रामायणी में आपने देखा कि कबीर ने स्मृतियों की एक तरह से प्रशंसा की। उन्होंने कहा सुमृत आय गुणन को चिन्हा, और कहा कि धर्म का मार्ग बताती। यहां पर देखिए क्या कहते हैं, वेद की पुत्री सुमृत भाई, सो ज्योरी कर लेते ही आई। यहां उसी स्मृत को कबीर बंधनकारी बताते हैं। ऐसा क्यों है? ये सिक्के हैं और इनके 2 पहलू हैं। एक अशोक वाला पहलू है और एक वो पहलू है जिसमें अशोक नहीं, हेड और टेल। तो सिक्के के दोनों पहलू बताने चाहिए ना। अगर 2 पहलू हैं तो खाली हेड ही हेड वाला सिक्का मिले तो भाई दोनों ना बताओ, खाली टेल टेल वाला मिले तो दोनों ना बताओ। लेकिन अगर दोनों पहलू हैं उसके तो आपको बताना चाहिए। कबीर दोनों पहलू बता रहे हैं। जहां सुमृत में अच्छाई है वहीं बुराई भी है। तो आप उसका पाठ न कीजिए, उसके पीछे मत पड़िए, उसमें से अच्छी चीजें लीजिए, बुरी चीजों को आप छोड़ दीजिए। खैर इसको देखते हैं कि क्या कहा क्या जा रहा है। वेद की पुत्री सुमृत भाई, पहले बताया जा चुका है कि वेद हुए तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ। अब स्मृत स्त्रीलिंग है तो वेद की पुत्री हुई, और जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है वो वेद के पुत्र हुए। वेद की पुत्री स्मृत भाई, ये सब जो है वेद से ही निकले हुए हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी। तो पुत्री हुई, सो जेवरी कर लेते ही आई। वह अपने हाथ में, जेवरी किसको कहते हैं? रस्सी को कहते हैं, बंधन को कहते हैं। वो अपने हाथ में जेवरी लेकर आई। अब देखिए जेवरी कैसे कैसे समझेंगे।
जेवरी आप जेवर से समझिए, असल में जेवर नाम ही बंधन के नाते है, जेवर भी बंधन ही है। तो सो जेवरी कर लेता ही आई, वो अपने हाथ में रस्सी लेकर आई है। किस लिए लाई है? बांधने के लिए। अब एक बात है, बताइए, स्मृति एक किताब है, उसके हाथ कहां होंगे? वो क्या लेकर आएगी? क्या कहा गया है, आप क्या समझेंगे? जो नहीं समझता है वो समझेगा कि अस्मित की बुराई हो रही है। अस्मित की बुराई यहां भी नहीं हो रही है। बुराई होगी तो अस्मित बनाने वाले की होगी, बुराई होगी तो अस्मित की व्याख्या करने वाले की होगी, बुराई होगी तो अस्मित को लागू करने वाले की होगी। अस्मित की बुराई नहीं होगी, इसलिए कि वो तो कुछ करती नहीं, वो तो किताब है। उसके करने, उसमें करने की शक्ति कहां है? उसके न हाथ है न पैर है, कुछ नहीं है, उसके तो दिमाग भी नहीं है। और देखिए इसको आगे स्पष्ट किया जा रहा है, आपो ही बरी आपन गर बंधा। ये मनुस्मृति के पास जो जेवरी है, रस्सी है, उसको बनाया किसने है? आपो ही बरी, आप ही ने उसको बरा है। बरना माने रस्सी बनाना, रस्सी बनाने को बरना कहते हैं। ऐसे ऐसे भरा जाता ना, ऐसे ऐसे। तो आपो ही बरी आपन गर बांधा, उसे आप ही ने बरा है उस रस्सी को, और आप ही उससे अपना गला बांध रहे हैं। याद कीजिए, चीन चीन का गावो बोरे, बाड़ी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कह दिन। आप ही ने कहा है, आप ही ने भरा है। आप ही का मतलब मनुष्य ने भरा है, ये कहीं आसमान से नहीं टपकी है, मनुष्य ने भरा है इसको। और किस लिए भरा है? अच्छाई के लिए। लेकिन वो हो क्या गई है? वो हो गई है रस्सी बांधने वाली। अब क्या हुआ है कि हमने उसको स्वयं बना करके हमने ही स्वयं का गला बांध लिया है। ऐसी मूर्खता देखेंगे आप, लेकिन हुई है, हो रही है। आप ही बर यापन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। यह जो बंधन है, ये झूठे मोह का बंधन है, और यह काल का फंदा है। काल का मतलब भ्रम, मना कल्पना। यह मना कल्पना का फंदा है, यह झूठे मोह का फंदा है, जिसे आपने खुद ही भरा है और खुद ही उससे आपने अपने गले को बांध रखा है। और सामान्यतः क्या होता है कि जो बंधन हम बांधते हैं उसको हम खोल भी लेते हैं। जो भौतिक बंधन है जिसको हम देखते हैं, जैसे रस्सी हुआ, हम बांधेंगे तो हम खोल भी लेंगे उसको, जैसे जैसे बांधा वैसे वैसे खोल लेंगे। लेकिन यह बंधन दूसरे तरह का है। यह बंधन है बंधवत बंधा छोरियो न जाई। यह ऐसा बंधन है जो बांधा तो जाता है लेकिन इसको छुड़ाया नहीं जा सकता। इसमें आप बंध सकते हैं, इससे आप छूट नहीं सकते। विषय स्वरूप भूल दुनियाई, इससे हमारा आपका स्वरूप ही विषयी हो जाता है, और इसी में पूरी दुनिया भूल जाती है। भूल दुनियाई। कबीर कहते हैं हमरे देखत सकल जग लूटा। कबीर कहते हैं हमारे देखते देखते इसने सारे संसार को लूट लिया है। किसने? इसी बंधन ने, इसी मोह के बंधन ने, इसी काल के बंधन ने, भ्रम के बंधन ने, कल्पना के बंधन ने।
हमरे देखत सकल जग लूटा, हमारे देखते देखते सारे संसार को लूट लिया है। दास कबीर राम कहीं छूटा। और जो भक्त हैं वो राम राम कह करके समझते हैं कि मैं इसे छूट गया, जबकि छूटे नहीं हैं, छूटे नहीं हैं। क्योंकि साखी बताती है कि छूटे नहीं हैं। साखी क्या बताती है? राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगो रोस। रोस का मतलब छाला लगाइए, वैसे रोस का मतलब लाइनें होता है, पंक्तियां, लाइनें पड़ गई, जीभ में खरोंच पड़ गए, लाइनें पड़ गए। राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगो रोस, राम राम कहते जीभ में छाले पड़ गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब कबीर कहते हैं सूधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की होश। अरे सामने शुद्ध पानी रखा हुआ है, उसको नहीं पी रहा है, और कहता खोद करके पानी पिएंगे, कुआं खोद करके पानी पिएंगे, शास्त्र पढ़ के पानी पिएंगे, स्मृत पढ़ के पानी पिएंगे, वेद पढ़ के ज्ञान लाएंगे। अरे सामने रखा हुआ ज्ञान मौजूद है, तुम्हारे अंदर ज्ञान मौजूद है, उसका उपयोग करो। खुद करके पीने का क्या मतलब है? तो आज इतना ही, आगे अगली रामायणी पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।